नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्ष्यसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमीजन, पूज्यपाद पांडे जी, स्वाध्याय परिवार से जुड़े हुए सभी महानुभाव, पटना से जुड़े हुए पूज्य स्वामी जी और विज्ञान के माध्यम से भगवत चिंतन में शामिल हुए सभी महानुभावों को, स्वाध्याय परिवार के सभी मार्गदर्शकों को मेरा प्रणाम वंदन। जय सिया राम, राधे राधे। प्रभु की मंगलमयी कृपा से हम लोग श्रीमद् भगवत गीता का चिंतन मनन कर पा रहे हैं। ईश्वर की कृपा की छत्र छाया में बैठकर उनकी कृपा का हम लोग अनुभव कर रहे हैं। आइए, जो प्रक्रिया चली है उसके अनुसार हम लोग पहले पाठ करें 12वें अध्याय का, उसके बाद कुछ चिंतन। श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्याय। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्य मव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसां। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्मा परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अथैतदप्यसक्तोषि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागस्त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकार
समदुःख सुखक्षमी संतुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढ़निश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर् यो मद्भक्तः समे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः समे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान् यः समे प्रियः समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः एतु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्दधाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। प्रभु की कृपा से हम लोग श्रीमद् भगवद गीता में 12वें अध्याय के अंतर्गत भगवत भक्तों के लक्षणों पर चिंतन कर रहे हैं, जिन लक्षणों को लेकर भगवान कहते हैं कि ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय होता है। उन भक्तों के लक्षणों पर, जो ठाकुर जी को प्यारे लगे, ऐसे लक्षण और स्वयं भगवान इन लक्षणों का वर्णन कर रहे हैं। 18वें श्लोक में हम लोग चिंतन कर रहे थे, अभी भी कर ही रहे हैं। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्णः सुख दुःखेषु समः संग विवर्जितः। यहाँ ये दिखाई दी कि वृत्तियां जो है, भक्त वृत्तियों की तरफ नहीं जाता, भक्त स्वस्थिति की तरफ रहता है। भक्त यह देखता है मेरी जो अपनी स्थिति है, क्या ये परिस्थितियों से मिल गई, इन वृत्तियों से मिल गई, इन चेष्टाओं से मिल गई, या मेरी अपनी स्थिति पूर्ण स्वतंत्र है। भक्त यह देखता है। अगर मेरी स्वयं की स्थिति, ये जो वृत्तियां हैं ना, शत्रु मित्र मान अपमान, शीत उष्ण सुख दुख, जो 18वें श्लोक में भगवान ने कहा, यदि मेरी स्थिति उनमें मिल गई है तो याद रखिएगा हम बहुत हल्के हो गए, हम पर वो परिस्थितियां हावी हो गई पूरी तरह से। हवा का झोंका क्या आया कि हमको उड़ा कर ही ले गया। इसलिए भक्त क्या चाहता है? भक्त चाहता है कि मेरी जो खूंटी है ना, वो मजबूत बनी रहे। शुद्ध देहाती भाषा की बात करूं मैं तो भाई, खूंटी तो आवश्यक है, मजबूत होनी चाहिए। और जब मजबूत खूंटी हो तो दिक्कत नहीं होती है। और मजबूत खूंटी केवल प्रभु के श्री चरण है या अपना स्वरूप है। याद इस बात को रखना है, ये जो वृत्तियां हैं ये आने और जाने वाली होती है, लेकिन मेरी खूंटी यदि मजबूत है तो वृत्तियों का झोंका, परिस्थितियों का झोंका मेरी खूंटी से मुझे अलग कर नहीं सकती। ये विचार करने की आवश्यकता है। इसलिए अपनी खूंटी को मजबूत बनाना और उसमें से अपने आप को बांधना होगा। तो भक्त एकांत में बैठकर यही चिंतन करता है, कहीं मेरी खूंटी ठाकुर से अलग तो नहीं हो रही है, परिस्थितियों से तो नहीं मिल रही है। और याद रखना,
भक्त के जीवन में सबसे बड़ी विपदा यदि कोई है, परमात्मा का विस्मरण है। परमात्मा से अलग होना है, उनकी खूंटी से अलग होना है। तो इसका अर्थ है आध्यात्मिक साधना तो मेरी दृष्टि से यही है कि भीतर से आप देखिए हम बंधे कहाँ हैं। अच्छा, हम लोग साधना करते क्यों हैं? अपनी स्थिति जानना है साधना में। एकांत में कभी कभी तीर्थवास करने जाते हैं, तो क्यों जा रहे हैं? बोले तीर्थों में अब कुछ नहीं है, हम लोग ये देखें अपने आप को, मैं इस समय कहाँ से बंधा हूं, मेरी मनोवृत्ति किधर जा रही है, इसका चिंतन आवश्यक है। और भगवान कहते हैं, अर्जुन मेरा जो भक्त है वो वृत्ति निरपेक्ष होता है। ये बात, इसलिए यहाँ भगवान ने सारी वृत्तियों की, सारी परिस्थितियों की चर्चा की। भगवान ने यहाँ अर्जुन को कई द्वंद्वों की चर्चा की। समः शत्रौ च मित्रे च, एक द्वंद्व ये बताया। मान अपमान, ये भी दूसरा द्वंद्व बताया। ये 18वां श्लोक देखते रहिए। शीत उष्ण, सर्दी गर्मी, एक द्वंद्व यह है। और चौथा द्वंद्व बताया सुख और दुख। इन सारे द्वंद्वों में कैसा होता है? वह सम रहता है। यह एक परिस्थिति है। ये सारी जो स्थिति है ना, परिस्थितियों के द्वारा ही उत्पन्न हमारी वृत्तियां होती है। इससे उपलक्षणा लेना थोड़ा उपलक्षणा के बारे में आप जानते हैं किसको कहते हैं? उपलक्षणा, ये बड़ा सुंदर शब्द है उपलक्षण। उपलक्षणा को कहते हैं जो कहा गया उससे संबंधित परिस्थिति भी ले लेना। जैसे पूज्यपाद स्वामी रामसुखदास जी महाराज जी ने उपलक्षणा पर बहुत अच्छी बात कही। यदि शीत और उष्ण, सुख और दुख कहा है, आप लोग यहीं तक सीमित मत होना। उपलक्षणा का मतलब सुख दुख, मतलब अनुकूल और प्रतिकूल, ये दोनों परिस्थितियों को भी यहां समावेश करना। अब यदि ऐसा नहीं करेंगे तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। उपलक्षणा को नहीं समझ पाएंगे हम लोग तो कहेंगे अच्छा भगवान ने दो ही चीज कही है। क्या चीज कही है? सर्दी कही है और गर्मी कही है। शीत उष्ण, एक कहा है तो शीत मतलब सर्दी और गर्मी, उष्ण मतलब गर्मी। तो भगवान ने यहाँ शीत उष्ण, सर्दी गर्मी की बात कही, बरसात की बात नहीं कही है। क्योंकि गीता में तो लिखा ही है शीतोष्ण, बरसात छोड़ दिया। तो जो लकीर के फकीर होते हैं ना, वो यहीं तक अर्थ करेंगे। अब लोग कभी कभी तो ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं, भगवान ने बरसात छोड़ दिया इसीलिए भगत जी को यदि सताना है, परेशान करना है तो सर्दी गर्मी में नहीं, बरसात में सताओ भाई, क्योंकि बरसात तो कहा ही नहीं भगवान ने। आप सोचना इस विषय में। और कई पूछो ऐसा क्यों? बोले गीता में लिखा है, बरसात की चर्चा ही नहीं आई है। शीत और उष्ण में सम रहता है, बारिश में सम रहने की बात नहीं आई है। इसका मतलब भगवान का भक्त सर्दी और गर्मी में तो समान है, वर्षा में समान नहीं है। ओ महाराज, आज हमको समझ में आया महात्मा लोग बारिश में क्यों नहीं निकलते हैं? एक ही जगह 4 महीने तक बैठते क्यों है? आज हमको गीता पढ़ के समझ में आया, क्योंकि सर्दी गर्मी तो सहन कर लेते हैं, चातुर्मास में बारिश होती है ये सहन नहीं कर पाते, इसलिए एक ही जगह टिके रहते हैं। ऐसा अर्थ मत कर लेना कहीं। इसलिए उपलक्षण समझ लेना। इसलिए महाराज श्री ने बहुत अच्छा अर्थ किया साधक संजीवनी में। इनको सर्दी गर्मी मतलब अनुकूल प्रतिकूल भी अर्थ ले लेना, नहीं तो हम लोग गीता पढ़ के भी यूं ही रह जाते हैं। बोले एक शब्द को पकड़ लिया, आगे तो होगा ही नहीं। एक विनोद की बात याद आ रही है मुझे, और कभी कभी ये चर्चा भी होनी चाहिए। बोले एक बार एक व्यक्ति अपने गुरुजी के पास गया। गुरुजी से कहा, गुरुजी मुझे कोई अच्छी बात सुनाओ। गुरुजी ने कहा, देख रामायण। अरे नहीं, रामायण तो सब आता ही हो, क्या सब हम जानते हैं, राम जी कौन है क्या है सब। तो गुरुजी ने कहा, तो ऊंची बात जानना। भागवत भी कई सुन डाली। तो उन्होंने कहा, हाँ गीता? तो हाँ
गीता समझनी है तो गीता सुनाइए। ऐसे मुझे सब आता ही है, फिर भी आप सुनाइए जरा। तो गुरुजी ने गीता सुनाना प्रारंभ किया। और कहाँ से? सोचने लगे चलो महात्म्य तो सुनाई दें पहले। तो महात्म्य में एक श्लोक आता है ना, वो श्लोक आप लोगों को याद होगा। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर्भुक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। ये श्लोक सुना के इसकी महिमा गाई। हालांकि इसका अर्थ क्या होता है वास्तविकता में? सर्वोपनिषदो गावो। देखो गीता के प्रेमी लोग समझें, सारे उपनिषद क्या है? बोले गाय है। दोग्धा गोपाल नंदन, गाय हो गई, गाय को दूहने वाला चाहिए। और गाय को दोहन करने वाला कौन है? गोपाल नंदन श्री कृष्ण। उपनिषद हो गई गाय, दूहने वाला कौन हुआ? गोपाल नंदन श्री कृष्ण। पार्थो वत्स सुधीर्भुक्त। अच्छा भाई बछड़ा कौन है? बोले पार्थ। अर्जुन तो बन गया बछड़ा। और क्या पी रहे हैं? क्या दोहन हो रहा है? बोले दुग्धम गीतामृतम महत्। महाराज गीता अमृत रूपी दूध वहां से दोहा जा रहा है, अमृत। ये गुरुजी सुना रहे थे, दुग्धा गोपाल नंदन। अब लोगों तो क्या कहा उन्होंने? हाँ, गुरुजी ने पूरी गीता सुनाई। गुरुजी से सुनाने के बाद गुरुजी ने पूछ लिया, बेटा कुछ समझ में आया? चेले जी ने कहा, गुरुजी ये दो गधा कौन थे? गुरुजी ने कहा, गजब है, पूरी गीता सुनाई, गधे का तो नाम ही नहीं आया गीता में कहीं। नहीं, आपने कहा था ना दोग्धा, दो गधा। गोपाल नंदन, दोग्धा में उसने गोदो गधा सुन लिया। तो गुरुजी ने शायद अपना माथा ठोका होगा और गुरुजी कहने लगे, बेटा पूरी गीता सुनाई, तू तो कहता बहुत ऊंचा ज्ञान चाहिए, और दोग्धा में तुझे दो गधा दिखाई दिए, और तो कहता दो गधा कौन है? तुझे बताऊं दो गधा कौन? एक तो है तू और दूसरा मैं। ये दो ही गधा हैं यहाँ, क्योंकि तुझे समझा नहीं पाया। तो कहने का अर्थ यह है सज्जनों, थोड़ा सा हमें विचार ये करना है कि एक गीता के जो श्लोक है, केवल एक जगह हम लोग टिक गए और आगे उनके उपलक्षण को नहीं समझ पाए तो गीता का तत्व नहीं समझ पाएंगे हम लोग। इसलिए भगवान यहां कहते शीतोष्ण सुख दुखेशु। यहां बरसात उरसात सब ले लेना, जो आपके लिए विपरीत परिस्थितियां हैं और सारी की सारी परिस्थितियों को आप लोग यहां ले सकते हैं। इसे कहते उपलक्षण। देखिए, शीतोष्ण कहने से देह से संबंधित जो परिस्थितियां हैं, इसलिए गीता हाथ में लेके पढ़िएगा। शीतोष्ण सुख दुखेशु, जब सर्दी और गर्मी की बात भगवान कह रहे हैं तो देह से संबंधित जो परिस्थितियां हैं, मतलब शरीर को छूने वाली जो परिस्थितियां हैं, उनका भगवान वर्णन कर रहे हैं। भगवान कहते उन परिस्थितियों में मेरा भक्त सम रहता है। भक्त की महिमा यह है अर्जुन कि वह देह की स्थिति से भी स्वतंत्र है, क्योंकि वो जानता है मैं देह नहीं हूं, देह से मेरा स्वरूप अतीत है। बाहर की परिस्थिति शत्रु मित्र है, मानापमानयो, ये मन की परिस्थिति, मनस्थिति है। ये बाहरी परिस्थिति शत्रु मित्र है और मानापमानयो मनस्थिति है। शीतोष्ण ये देह स्थिति है। लेकिन भगवान और आगे ले जा रहे और गहराई में उतार रहे हैं भगवान। सुख दुखेशु, ये भीतरी बहुत गहरी मनस्थिति है, भी मनस्थिति है। तो सज्जनों, मतलब भगवान कहते हैं इन सारी स्थितियों को लेकर, देहगत स्थिति, व्यवहारगत स्थिति और मनस्थिति, हर प्रकार की स्थिति में सर्वेषु द्वंद्वेषु में भक्तः समः। इसका अर्थ यह है सारे द्वंद्वों में मेरा भक्त समान रहता है। अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां आए, अनुकूल परिस्थिति मतलब सुख जो आए ना, सुख दुखेशु,
इसलिए अनुकूल परिस्थिति की परिभाषा दी है, अनुकूल वेदनीयम सुखम। जो हमें अच्छा लगे उसे सुख मान लेते हैं, और प्रतिकूल वेदनीयम दुखम, जो हमें अच्छा न लगे उसको दुख कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, भगवान कहना चाहते हैं अर्जुन, मैं जो वर्णन तुम्हारे सामने कर रहा हूं वो दोनों में समान रहता है, हर परिस्थिति में समान रहता है। इसका मतलब क्या हुआ? सच्ची बात तो यह है, परिस्थितियां बदलती है, लेकिन तुम मत बदलो। परिस्थितियों के आवेश में आके तुम्हारा परिवर्तन न हो। देखिए, एक जैसी परिस्थिति तो संसार में कभी किसी की हुई नहीं है। पूरे शास्त्रों को उठाकर देख लीजिए, पूरे पुराणों को उठाकर देख लीजिए। इसलिए भक्त कौन है? मैं एक बात और कहूं, भक्ति का अर्थ आपके जीवन में लॉटरी खोलना नहीं है कि आप भजन करो, भक्ति करो, आपकी लॉटरी खुल जाएगी। और इतना ही नहीं, कान खोल के सुन लीजिएगा, भक्ति का मतलब परिस्थितियों को मिटाना भी नहीं, परिस्थितियों को खत्म करना भी भक्ति का काम नहीं है। लॉटरी खुल के धनवान बनाना भी ये जो है काम नहीं है भक्ति का। भक्ति का काम है इन विपरीत परिस्थिति में आपकी मनस्थिति को मजबूत बना के रखे। इसलिए भगवान क्या कहते हैं? समः, वो समान है। तो मैं फिर आपको कहूं, परिस्थितियों को टालना नहीं, मनस्थिति को संभालना है। और आपकी मनस्थिति मजबूत है तो आपके जीवन में कैसी भी घटनाएं आए तो आप उन घटनाओं को हल्का कर सकते हैं, छोटा बना सकते हैं विचारधाराओं से। राम जी को जरा सोचिए, भगवान राघवेंद्र सरकार को जब ये मालूम पड़ा कि मुझे बन जाना है, कब मालूम पड़ा? रात्रि में व्यवस्था बन रही है, बाहर ढोल नगाड़े बजाए जा रहे, और इधर भगवान को मालूम पड़ा कि ऐसी ऐसी योजना बनाई है। आप वो प्रसंग कभी पढ़ लेना। भगवान राघवेंद्र सरकार दशरथ कैकेयी के सामने खड़े होकर क्या कहते हैं? गोस्वामी जी कहते हैं, मन मुस्काई, जब सारी बातें कैकेयी ने सुना दिया राम जी को, ऐसी ऐसी स्थिति हुई, तो गोस्वामी जी ने लिखा, मन मुस्काई भानुकुल भानु। ये है मन मुस्काई, ये पकड़ लेना थोड़ा सा। इन विपरीत परिस्थिति में भी मनस्थिति कैसी है? मुस्कुरा रही है। यही तो भक्ति है, यही तो आनंद है। मन मुस्काई भानुकुल भानु, राम सहज आनंद निधानु। आहा, बड़ी प्यारी पंक्ति है। प्रसन्न हो रहे भगवान राम भीतर से। भगवान राम को लगता है अब यहाँ कुछ नहीं, परिस्थितियां टालनी नहीं है, मनस्थिति संभालनी है। और क्या बोलते हैं? माँ सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो मितु पितु मातु चरण अनुराग। मैं केवल आपको ध्यान दिलाना चाह रहा था। भगवान कहते, माँ बस इतनी सी बात के लिए इतनी बड़ी बात। आप सोचिए कितनी बड़ी बात थी, वो कहते बस इतनी छोटी सी बात। ये है मजबूत मनस्थिति। घटनाएं आएंगी जीवन में, हर किसी के जीवन में आती है। किसी न किसी का वियोग होता है, कोई मरता है, किसी को रोग होता है। उन घटनाओं में भी आपका मन मुस्कुरा रहा है तो आप भक्त है। और छाती पीट कर बैठ गए तो फिर भक्ति नहीं है आपके पास। भगवान कहते, मेरे भक्त को तो देखो, विपरीत परिस्थिति में भी समान है। समः संग विवर्जितः। बड़ा प्यारा सूत्र है। भगवान कहते, अर्जुन यह जगत है, यह क्या है? संसार है। इस संसार में यदि आप चाहो ये तो हो जाए, ये न हो। जगत क्या जानते हैं? द्वंद्वात्मक जगत है। जगत को द्वंद्व का है। द्वंद्व का मतलब जहां दो हमेशा रहेंगे ही रहेंगे, उसका नाम है जगत। इसलिए भगवान ने दो का नाम लिया। समशत्रौ च मित्रे च, दो का नाम लिया। देखिए, मानापमानयो, दो ही का।
शीत उष्ण, सुख दुख। भगवान कहते अर्जुन ये द्वंद्व है, तुम चाहो एक तो मेरे पास हो, एक न हो। भगवान ने कहा क्या हो? बोले शत्रु और मित्र में मित्र तो हो, शत्रु न हो, और मान अपमान में अपमान न हो, मान हो, शीत उष्ण में एक हो, सुख दुख में सुख हो। एक चाहिए हमको, शत्रु नहीं मित्र चाहिए। सज्जनों चयन नहीं हो सकता। अब चॉइस कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि दोनों एक साथ रहेंगे ही रहेंगे। इन दोनों के बीच में अभी तलाक के पेपर का साइन नहीं हुआ है। तलाक हुआ ही नहीं इन दोनों के बीच में, डाइवोर्स वाली बात नहीं है इनमें। तो मतलब क्या हुआ? दोनों साथ में है और दोनों ही रहेंगे। और लेकिन यदि आप भक्त है और इन दोनों परिस्थितियों में आप बंध गए तो आप बद्ध जीवन में जी रहे हैं। आप भक्त है तो भीतर से एक खूंटी से जी लीजिए इन परिस्थितियों से। यदि आप बंध गए तो बद्ध है। ऐसी एक बात और कहूं मैं, दुनिया की रचना ऐसी है सज्जनों, कोई चीज आप लीजिए उसका विलोम मिलेगा ही मिलेगा, विपरीत मिलेगा ही मिलेगा। यह नियम है। कोई सा भी शब्द उठा के देख लीजिए, उसका विलोम मिलना है, विपरीत होना ही होना है। जैसे मैं कहूं कोई ऐसी चीज बता दीजिए जिसका विपरीत ना हो। सुख है दुख, हानि है लाभ, अपमान है मान, दिन है रात, हर चीज विष है अमृत। आप गिन डालिए, ऐसी कोई चीज नहीं जिसका विलोम ना हो। कुछ कथाकारों की बात छोड़ दीजिए। कुछ कथाकारों ने ऐसा कहना चालू कर दिया, वो कहते सुख का विरोधी दुख है लेकिन आनंद का विरोधी कुछ है ही नहीं। यही सुना होगा आप लोगों ने कथाकारों से। आपको बता दूं, और आप लोग गीता पढ़ी रहे हैं, संपूर्ण गीता में गोविंद ने आनंद शब्द का प्रयोग नहीं किया है। नहीं मिलेगा आपको आनंद, आप खोज लीजिएगा कहीं, आनंद शब्द आया ही नहीं। भगवान ने सुख शब्द का तो प्रयोग किया है, आनंद का नहीं। लोग क्या कहते, आनंद का विपरीत नहीं है, आनंद ऐसा शब्द है। भैया तुम आनंद को खोजो तो सही। आनंद शब्द बना कैसे? क्योंकि आज कथा करने के लिए न संस्कृत का नॉलेज चाहिए, न कोई व्याकरण का ज्ञान चाहिए। इसलिए कभी कभी लगता है सब लोगों की कथा को सुनना मेरे जैसों के लिए तो कठिन हो जाता है, क्योंकि अशास्त्रीय बातें भी बहुत कहते हुए सुनने में आता है। पूरी गीता 700 श्लोकों की गीता में आनंद शब्द नहीं है। शायद प्रभु की मौज आई होगी, उन्होंने कहा मैं सुखी बोलूंगा। 6ठे अध्याय को देखना, सुखमात्यंतिकम यत्तत् बुद्धिग्राह्य मतीन्द्रियम सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते। खोज डालिए जरा। और उपनिषद क्या बढ़िया बात कहते हैं, यो वै भूमा तत्सुखम नालपे सुखमस्ति। सुखी तो आनंद है। भगवान कहते महाराज ये सुख और दुख सब चलते रहते, द्वंद्व है। तो क्या करना है? द्वंद्वेषु, कौन से सर्वेषु द्वंद्वेषु समः। मतलब किसी भी परिस्थिति की अधीनता जब नहीं रहती है अर्जुन, उसी का नाम है मुक्ति। समझ रहे हैं ना बात को? मुक्ति किसको कहते हैं? मुक्ति का मतलब है हम किसी भी परिस्थिति के अधीन में न रहें। परिस्थितियां आई, स्वीकार किया, लेकिन परिस्थितियों के उस झंझावात में ऐसे फंस गए, मुक्त नहीं है फिर। और याद रखिएगा, भगवान कहते हैं मेरा भक्त मुक्त है। भक्त सदा मुक्त है, क्योंकि बाहर व्यवहार करता है और भीतर प्रभु से बंधा है, और जो प्रभु से बंधता है वह मुक्त है। इसलिए याद इस बात का रखना, श्रीमद् भगवद गीता में जिस मुक्ति की चर्चा की है,
शरीर के मरने के बाद वाली जो मुक्ति है, ऐसी मुक्ति की चर्चा नहीं है। हाँ? मरने के बाद मुक्ति मिली या नहीं कोई गारंटी है क्या? वेदांत कहता है, गीता कहती है, आप जीते जी मुक्ति का अनुभव करो। मुझ में कोई बंधन नहीं है, परिस्थितियों ने मुझे नहीं बांधा है, ऐसा आप लोग अनुभव करें तो आप जीते जी मुक्ति का अनुभव करेंगे। इसलिए याद इस बात को रखना है, द्वंद्वों से ऊपर उठना है। ये बहुत सुंदर सूत्र है, द्वंद्वों से ऊपर उठिए। देखिए, हम तो हमेशा इन द्वंद्वों में अटके रहे, फिर क्या करें? कौन महामानव होगा भगवान जो इन द्वंद्वों से मुक्त है? कौन होगा ऐसा? भगवान ने एक ऐसा शब्द दिया है, इसको आप देख लीजिएगा अंत में, शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जित। संग विवर्जित एक शब्द की ऐसी गजब की व्याख्या कर दी। संग मतलब क्या है? संग मतलब है आसक्ति, ठीक है? ये संग शब्द का अर्थ संग नहीं है, मेल मिलाप वाला संग नहीं है। आसक्ति मतलब क्या हुआ? वृत्ति के साथ उसका संग नहीं है, परिस्थिति के साथ उसका संग नहीं है, आसक्ति नहीं है। देह से संग नहीं है, वृत्ति से संग नहीं है। देह और वृत्ति की जो आसक्ति जब साधक की छूट जाए तो परिस्थिति तो ऐसे भी दूर है। इसलिए मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहूंगा, जिस भक्त की यहाँ भगवान चर्चा कर रहे हैं, परिस्थितियों को त्यागने वाला भक्त नहीं, त्याग भी नहीं सकते हम। परिस्थिति त्यागी भक्त नहीं है, संग विवर्जित पर ध्यान देना, चित्त त्यागी भक्त है। आप कहेंगे आप नया शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, आप तो चित्त त्यागी, परिस्थिति त्यागी नहीं, चित्त त्यागी है। बोले हाँ, क्या मतलब हुआ? उसने अपने चित्त को छोड़ दिया, त्याग दिया। तो पूछा किसके हवाले त्याग दिया? अब पकड़ लेना थोड़ा सा। वो प्रभु के हवाले अपने चित्त को त्याग दिया है। क्यों? बोले उसके चित्त को चित्त चोर ने चुरा लिया है, वो चित्त त्याग दिया है। इसलिए गोपियां क्या कहती है? ऊधो मनन भय 10-20। एक मन था और श्याम ने चुरा लिया, त्याग दिया श्याम के लिए हमने उस मन को, उस चित्त को। तो भक्त कौन हुआ? परिस्थिति त्यागी नहीं हुआ, चित्त त्यागी हुआ। आप बात समझ रहे हैं ना? ये बड़ा गौर से पकड़ना इस बात को। संग विवर्जित चित्त त्यागी हो। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी विनय पत्रिका में बहुत सुंदर भाव देते हैं। क्या कहते हैं? कहते अपने जीवन की बात शायद कही होगी उन्होंने। मैं बड़े बड़े संतों के पास गया, सारे संत यही कहने लगे मुझे कि चित्त को विषयों से निकालो। चित्त को, ये पकड़ लेना थोड़ा सा, विषयों से निकालो। तुलसी बोलने लगे, मैंने बहुत विचार किया, यह बात तो बहुत अच्छी बात कर रहे महात्मा लोग, संत लोग, क्योंकि वास्तव में चित्त को विषयों से तो निकालना ही पड़ेगा। कैसे चित्त चोर के पास जाएगा फिर? और वास्तव में ये चित्त जब विषयों से नहीं निकालता है तो साधक को परेशान करता है। गोस्वामी जी कहते मुझे भी परेशान किया। और इस चित्त ने, इस मन ने ऐसे 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 कर्म करवा दिया जिनके कारण मुझे नाना योनियों में जाना पड़ा। इसलिए अब क्या करना होगा? तो तुलसी जी विनय पत्रिका में बोलते हैं, विनय पत्रिका का 102 नंबर का पद, क्या कहते हैं? हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो। हे प्रभु, आपने पहले से बड़ी कृपा कर रखी है, तो आप एक काम करिए। बोले क्या? साधन नाम साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु मोहि कृपा करि दीनो। हरि तुम
बहुत अनुग्रह की। क्या कहते आगे, विषय, देखिए ये नीचे तीसरा पद, विषय बारी मन मीन भिन्न नहीं, हो त कबहु एक पल एक। देखो ये विनय पत्रिका का बहुत प्यारा पद है। क्या कहते हैं गोस्वामी जी, सुनो। मांग देखिए तुलसी जी क्या मांग रहे हैं, मेरी स्थिति ऐसी है महाराज, मैं ऐसा अनुभव कर रहा हूँ। बोले कैसा अनुभव कर रहे हैं तुलसी जी, जरा बोलिए। वो कहते हैं मेरा मन है मछली। हाँ, मेरा मन क्या है, बोले मछली है, विषय पानी है। देखो गोस्वामी जी का भाव यही संग विवर्जित है। मेरा मन मछली, विषय पानी, उस पानी में ही मछली रह रही है। कैसे, बोले जैसे विषय रस में मेरा मन रह रहा है। विषय बारी मन मीन भिन्न नहीं, हो तक कबहू पल एक। एक क्षण भी मन उन विषयों से अलग नहीं होता। भगवान ने कहा फिर एक काम करो ना, फिर ऐसा ही रहने दो, क्या दिक्कत है तुमको, खुश रहो उसी में, प्रसन्न रहो। तुलसी जी बोले महाराज, ताते सहो विपत्ति अति दारुण, ताते सहो विपत्ति अति दारुण, जनमत जोनि अनेक। मेरा महाराज, मैं एक दूसरा अनुभव भी आपके सामने रखूं। बोले क्या अनुभव है महाराज, मेल खो गया, मेल के कारण मिल गया हमारा, जड़ चेतन मिल गया, विषय और जल मिल गया, विषय और मन मिल गया। तो मन और विषय जैसे मिल गए मछली और जल की तरह, उसी तरह से मेरा मन जब विषयों में मिल गया, ताते सहु विपत्ति अति दारुण, मैंने फिर बड़ी बड़ी विपत्तियां सही है। अच्छा, तुमको दुख किसने दिया विपत्तियों को? बाबा ने कहा महाराज कोई दुख नहीं दे रहा है, किसी ने तो दिया होगा। बोले मेल ने दुख दिया, मिलावट ने दुख दिया। बोले कौन सा दुख दिया, कैसा मिलावट? जड़ और चेतन की मिलावट, मन और विषय की मिलावट, दृष्टा और दृश्य की मिलावट। ये मिलावट ने हमको परेशान कर रखा है। तुलसी जी ने क्या गजब का सूत्र दिया है, जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ी गई। आप लोग कहते हैं महाराज ये तो ये रामायण है ना, ये सामान्य लोगों के लिए है, गांव के लोगों के लिए। पढ़ो जरा रामायण। क्या कहते हैं, जड़ और चेतन की एक गांठ पड़ गई महाराज। किसकी गांठ है? एक तरफ जड़ है, एक तरफ चेतन है, इन दोनों के मिलावट है। मिल सकते हैं क्या? तुलसी जी कहते कभी मिल ही नहीं सकते। अच्छा, ये जब मिल नहीं सकते फिर क्या है? बोले झूठे। देखो वेदांती, जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ी गई, यद्यपि मृषा, ये झूठे हैं लेकिन छूटत कठिन नहीं, छूटने में बड़ी कठिनाई है। तो ये जब छूटते नहीं है फिर क्या होता है? जनमत जोनि अनेक, फिर अनेक योनियों में बार बार संसरण, घूमते रहो। इसी के कारण संसरण चल रहा है, आवागमन की यात्रा चल रही है। भगवान ने कहा अच्छा तुलसी जी आपको मालूम पड़ गया? बोले हाँ महाराज, पूरी तरह से मालूम पड़ गया। फिर भगवान ने कहा जड़ चेतन को अलग करो, विषय और मन को अलग करो, दृष्टा दृश्य को अलग करो। तुलसी जी बोले महाराज होता नहीं है। भगवान ने कहा फिर क्या करना? जब होता ही नहीं है सब काम करने में, तो सर तुम मेरे पास आए क्यों हो? आने का कोई कारण तो बता दो, क्यों आए हो? तो कहा कि महाराज एक कारण से आए हैं। मैंने सोचा कि महाराज आपको कोई काम दे दूं मैं। भक्तों की भावना समझना, मैं आपको कोई काम देना चाहता हूं, आप काम ले लो।
अच्छा कौन सा काम? बोले आप मछली मारो। मछली मारो? बोले हाँ। अरे शाही काम है हमारा मछली मारना। हमने सुना है कि कई लोग बड़े बड़े धनाढ्य लोग होते हैं और ऐसा ऐसा कुछ लगाते हैं, विदेशों में शायद ये प्रचलन होगा, और कोई डंडा में इतना लंबा चौड़ा धागा लगा के डाल देते हैं वहाँ, और खूब शाही खेल चलता है वहाँ, और वहाँ डालते हैं, बैठे रहते हैं, और वहीं चाय बिस्किट आ जाती है और मछलियों को पकड़ते हैं इस तरह से। बोले महाराज आप भी थोड़ा शाही खेल खेल लो। राम जी से तुलसी जी ने कहा मछली मारो। बोले तुम क्या कह रहे तुलसी? बोले हाँ महाराज आपको एक खेल खेलना है। बोले कैसे वो खेलें? अब एक पंक्ति और याद आ रही, बहुत प्यारी पंक्ति लगी। क्या कहते हैं? कृपा डोरी बरसी पद अंकुश, कृपा डोरी बरसी पद अंकुश, परम प्रेम मृदुचारो, एहि विधि हरहु, एहि विधि बेदि हरहु, मेरो दुख कौतुक राम तिहारो। क्या मतलब है? बोले महाराज कृपा की डोर लटकाओ। जैसे बंसी होते हैं ना, वो मछली को मारने के लिए डंडा में एक डोर होता है ना, डोर, धागा, वो धागा को लटका दो। और धागा कौन सा धागा है? बोले आपकी कृपा की धागा है। ये जो डोर है ना, कृपा की डोर है, इसको लटका दो। किधर? मेरी तरफ। अच्छा, और उसके बाद क्या होना चाहिए? और धागे में कांटा होता है ना, वो कांटा भी लगा दो। बोले कांटा कौन है? बोले अंकुश। बोले वो कौन सा है? बोले मछली को फंसाने के लिए लगा दिया जाता है। मेरा मन तो है मछली, आप एक काम करो, आपके चरण कमल में जो अंकुश का चिन्ह है, आपके चरण कमल इधर कर दो मेरी ओर सरकार, और उसमें जो अंकुश है ना, कांटा है, मैं उसके द्वारा आपके पास पहुंचना चाहता हूं। माने क्या हुआ? मेरे मन को पकड़ा दो, चरण पकड़ा दो। मुझे इधर उधर कहीं जाना नहीं है, मुझे चरण पकड़ा दो। कृपा डोरी, अपनी कृपा से अपने चरण मुझे दे दो, और चारा डाल दो। फिर चारा क्या है? आहा, परम प्रेम। चारा क्या हुआ? बोले मुझसे प्रेम करो। मुझे लगे कि परमात्मा से राघवेंद्र सरकार मुझसे प्रेम करते हैं, मुझे चाहते हैं, उसी लोभ के कारण मैं आप में फंस जाऊं। फिर होगा क्या? भगवान गोस्वामी जी कहते हैं आपका तो खेल हो जाएगा और मेरा दुख मिट जाएगा। एह भक्त, संग विवर्जित का अर्थ क्या हुआ? कि मेरी सारी आसक्ति, मेरा सारा भाव, मेरा सब कुछ परमात्मा के चरणों से जुड़ जाए, परमात्मा में लग जाए। मतलब मन को विषयों से निकाल के प्रभु में मिलाना होगा। विषय और विषय जनित परिस्थिति, उससे हमको स्वाधीन बनना है। सज्जनों, ये 18वां श्लोक द्वंद्वों से ऊपर उठाने के लिए भगवान कह रहे हैं, क्योंकि भगवान कहना चाहते हैं जो मेरा भक्त है संग विवर्जित है। इसको थोड़ा सा पकड़ना है। संग शब्द का अर्थ मैंने क्या कहा? आसक्ति। वर्जिता शब्द भी बोल सकते थे भगवान, लेकिन यहां भगवान ने वर्जिता शब्द का प्रयोग नहीं, विवर्जित। संस्कृत का आपको नॉलेज तो ही। वर्जित का अर्थ होता है छोड़ना, छूटना, उससे वर्जित होना। लेकिन विवर्जित, विशेषण वर्जित, विवर्जित, अच्छी तरह से छूट गया हो। किससे? बोले संग से। संग मतलब आसक्ति से। कौन सी आसक्ति? बोले परिस्थिति जन्य आसक्ति से छूट गया। अब इसको थोड़ा सा पकड़ना, ऊपर की पंक्ति अब खुल जाएगी। भगवान कहते हैं सुख और दुख जब बात आएगी, शत्रु मित्र, देखो इस श्लोक को देख लीजिएगा आप लोग। इस संग विवर्जित शब्द को पकड़ना। संग मतलब आसक्ति को पूरी तरह से उसने त्याग दिया है। अब आसक्ति कहाँ है? ऊपर के दो पंक्तियां, ऊपर की पंक्ति में समः शत्रौ च मित्रे च। कई बार क्या होता है, शत्रु से तो आसक्ति नहीं होती है ना, मित्र से हो जाती है। लेकिन नीचे पर संग विवर्जित, मित्र से भी आसक्ति मत रखो, नहीं तो फंसोगे वहां। फिर आगे कहा मानापमानयो,
अपमान से तो ठीक है, तुम्हारी आसक्ति नहीं होती, लेकिन सम्मान में भी आसक्ति बनी रहती है। इसलिए उससे भी संग विवर्जित, वहां जोड़ते जाइए सब जगह। शीतोष्ण, बहुत अत्यधिक गर्मी हो जाए तो बहुत परेशानी। बोले कहीं ठंडा मौसम मिल जाए, चलो गर्मी में मसूरी घूम के आए। बोले नहीं, उसमें भी आसक्ति ना हो। सुख दुखेषु, दुख से तो तुम्हारी आसक्ति नहीं है, लेकिन सुख में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सुख में आसक्ति हुई दुख आ गया। तो इन सब परिस्थितियों में जहां 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 आप चिपक गए हो, उसको थोड़ा सा हटाओ, चिपकाओ नहीं। बोले महाराज चिपकने की आदत लग गई है तो क्या करें? हमारे संत जन कहते चिपकने की आदत लगी है, ठाकुर जी के चरणों से चिपक जाओ। भगवान मेरे हैं, इस भाव के साथ रहो। और बाहर से संग विवर्जित, पूरी तरह से आसक्ति को त्यागना है। देखिए हम लोग करते क्या है, जगत में हम लोग चाहते हैं ना परिस्थितियां बदल जाए तो काम बन जाए। ये परिस्थिति ठीक नहीं है, दूसरी परिस्थिति आ जाए। आप सोचना थोड़ा सा, अर्जुन यहां ऐसी ही रहेगी। कई लोग परिस्थिति बदलने के चक्कर में जगह बदल देते हैं, बोले वहां जाएंगे तो ठीक होगा। आप एक बात हमेशा पकड़ के रखना, बुरा मत मानना है, मैं छोटा शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, छोटा मतलब खराब शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। कुत्ते की पूंछ कितनी भी करो सीधी होने वाली नहीं है। ये परिस्थितियां हमेशा अनुकूल आज तक किसी की नहीं हुई है जी। अरे भाई भगवान राम परात्पर परब्रह्म जिनके घर पधारे, ऐसे दशरथ जी की परिस्थिति एक जैसी रही क्या? फिर हम लोग लल्लू पंजू लोग क्यों ये चाहते हैं कि एक जैसी बनी रहे? इसलिए भगवान यहां ये सूत्र दे रहे हैं, परिस्थितियों को तुम बदल ही नहीं सकते अर्जुन। हम लोग प्रयास भले ही करें, इसलिए कितनी परिस्थितियां हमने बदली है, क्या हुआ? कुछ खास फर्क पड़ा क्या? इसलिए जहां मर्जी वहां जाएं, संसार वहीं बस जाएगा। क्या शत्रु, क्या मित्र, क्या मान, क्या अपमान, हम लोगों ने बदलना चालू किया, लेकिन हमने मन को नहीं बदला। परिस्थितियों को बदला, मन नहीं बदला। ये सारे कुछ दिन चले जाएंगे ना, चलो वहाँ तो ठीक है, ये सारे सज्जन आ जाएंगे हमारे पास। फिर सज्जन में तो जानते हैं कौन है? शत्रु, मित्र, मान, अपमान, वो हावी हो जाएंगे हमारे ऊपर। इसलिए महत्वपूर्ण सूत्र यह है, भक्त कभी परिस्थितियों से भागने का प्रयास नहीं करेगा। भगवान कहना चाहते अर्जुन युद्ध से भाग रहा है ना, तो भक्त होगा तो युद्ध से नहीं भागेगा, बस आसक्ति से भागेगा। कहीं मेरी युद्ध में आसक्ति न हो, किसी व्यक्ति में आसक्ति न हो। आप सोचना थोड़ा सा, व्यक्ति चाहता है जगत अनासक्त बने, परमात्मा से आसक्ति हो, संबंध भगवान से जुड़े। जनक जी का मैं उदाहरण देना चाहूंगा, संग विवर्जित। जनक जी के बारे में कई बार हमने चर्चा भी करी है। वो किसी वस्तु के प्रति आसक्त नहीं थे, इसलिए वो कथा सुनिए ना आपने, मैंने बताया भी था। किसी ने जाके कहा, वो ज्ञान की चर्चा कर रहे थे, अरे महाराज मिथिला में आग लग गई। और क्या कहते हैं, अष्टावक्र ने कहा, अरे आपको मालूम है जनक, मिथिला में आग लग गई। जनक जी कहते, मिथिलायाम दग्धायाम न मे दह्यत कदाचन। मिथिला जल गई होगी, मुझे नहीं, कुछ नहीं हुआ है। ऐसे बिल्कुल संग विवर्जित वाले जनक जी, जब राम जी जाते हैं जनक जी के पास, स्वयं क्या कहते हैं? सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। मेरा मन विराग में है, कहीं किसी वस्तु में आसक्त नहीं है मेरा मन, लेकिन इनको देखकर मेरा मन ललचा रहा है।
इसका मतलब है आसक्ति करने लायक, संबंध जोड़ने लायक तो यही है, और इनसे संबंध जुड़े बिना हमारे जगत की आसक्ति कटने वाली नहीं है। जनक जी भी जानते, इतने बड़े ज्ञानी भी जानते हैं। इसलिए हमारे महात्मा लोग क्या कहते हैं, जनक जी ने पहचान लिया प्रभु को। ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, आप पकड़ लेना, पढ़ लेना बालकांड में उस प्रकरण को। अरे वेद ने जिसे ब्रह्म ब्रह्म कहा है वो मेरे द्वार पे आया। इसका मतलब क्या है, जनक जी की पैनी दृष्टि प्रभु को पहचान गई और जगत के प्रति बिल्कुल आसक्ति नहीं है। लेकिन जनक जी को लगा अब समय आ गया है इनसे संबंध जोड़ने का। तो आप जानते क्या करते हैं, तो ये कौन है, तो परिचय कराया विश्वामित्र जी ने। ये दशरथ जी के घर में आए। अच्छा, ब्रह्म दशरथ के घर में आए, मैं तो ज्ञानी हूं, ब्रह्म तो ज्ञानी के पास आना चाहिए था। अब तो ब्रह्म का बाप बनता मैं, तो ब्रह्म से एक संबंध होता मेरा। भगवान का बाप बनता तो भगवान से संबंध होता। देखिए कैसे संबंध जोड़ा जा रहा है। संग विवर्जित, जगत से संग वर्जित है, प्रभु से नहीं। भक्त कौन है, जनक जी को लगा ओ अब ब्रह्म का बाप बनने से तो मैं रहा। एक काम करते हैं, मेरे पास ज्ञान है, ये मनुष्य बन के आए हैं, चलो ब्रह्म को पढ़ाने का गुरु तो बन सकता हूं। मैं गुरु बन के ब्रह्म को पढ़ाऊं। लेकिन थोड़ी देर में सोचते अरे उनके यहाँ ऑलरेडी कुलगुरु वशिष्ठ जी है ही, इससे भी रह गया वंचित, अब मैं क्या करूं। तब जनक जी सोचने लगे मुझे ब्रह्म से संबंध जोड़ना है, लेकिन कोई उपाय करूं। ये है ब्रह्म परम शक्तिमान है और मेरे घर में शक्ति है। मैं अपनी पुत्री इनको देकर बाप बनने से रहा, गुरु बनने से रहा, ससुर तो बन ही सकता हूं ना। सज्जनों, भक्त कौन है जो प्रभु से संबंध जोड़ता है। प्रभु से जो संबंध जोड़े वो परिस्थितियों से ऊपर उठ सकता है। इसलिए भगवान राम से हमको संबंध जोड़ना है। केवल शरीर त्यागने से, भागने से, सुख आया सुख की तरफ लपकने से, दुख आया दुख की ओर से मुख मोड़ने से परिस्थितियां शांत नहीं होती है। अपनी परिस्थितियों को ठीक रखना है, जीवन को ठीक रखना है, तो आप अपनी मनस्थिति को मजबूत बनाइए। एक योग वासिष्ठ में कथा आती है, चुड़ाला, बहुत प्रसिद्ध कथा। मेरे गुरुजी बहुत पसंद करते इस कथा को। उनके पति का नाम था शिखिध्वज और चुड़ाला परम वैराग्यवती थी। और वैराग्य की चर्चा होने लगी तो चुड़ाला कहती है सबसे बड़ा वैराग्य मन का होता है। मन से यदि जगत के प्रति आप अनासक्त है और अपने स्वरूप में आसक्त है, स्वरूप में आप स्थित है, तो आप परम वैराग्यवान है। तो कहा कि वैराग्य बाहर से नहीं होता, बिल्कुल नहीं, बाहर से तो व्यवहार करता है। वैराग्य का स्वरूप भीतर से है। तो क्या होना चाहिए, तो चुड़ाला शिखिध्वज कहते मैं कपड़ा त्याग दूंगा कल से। बोले तुम वैराग्यवान नहीं बनोगे, जंगल में चला जाऊंगा, वैराग्यवान नहीं बनोगे। और अंत में कहा कि ऊपर से मैं शरीर को ही त्याग दूंगा, तुम शरीर त्यागी भले ही बन जाओ, वैराग्यवान नहीं बनोगे। वैराग्यवान कब बनोगे, बोले जगत से अनासक्ति, प्रभु से आसक्ति। देखो एक जगह से तो आपको संबंध जोड़ना ही होगा, तब क्या होगा, आपके जीवन में सुख भी आएंगे, दुख भी आएंगे, तो आप सम रहेंगे। मान भी होगा, अपमान भी होगा, तो आप सम रहेंगे। शीत भी आएगी, गर्मी भी आएगी, आप सम रहेंगे। और सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, तो आप सम रहेंगे, क्योंकि संग विवर्जित है, आप उनमें आसक्त नहीं। और याद रखना, एक बार आसक्ति आ गई आपकी किसी वस्तु के प्रति, तो मैं तो कई बार कह चुका हूं, आसक्ति आ तो सकती है, फिर जा नहीं सकती। बड़ा कठिन हो जाएगा आपके पास आ सकती हो,
तो उससे पहले से सावधान होना है। जो बंधन मुक्त होना है, मरने के बाद बंधन मुक्ति नहीं है। जीते जी अंतकरण से आसक्ति के जहर को बाहर करना होगा, बंधन मुक्त हो जाएंगे, अन्यथा बंधन बना रहेगा। गीता के दूसरे अध्याय का 59वां श्लोक, भगवान क्या कहते हैं? विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिन रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो इसका मतलब उस परमात्मा की अनुभूति देख करके, परमात्मा के प्रति आप आसक्त होकर ही आपकी आसक्ति दूर हो सकती है। तो मूल बात यह है, भगवान कहते अर्जुन, जो मेरा भक्त है परिस्थिति बासी नहीं है, मय्येव मनाधत्स्व, और मुझ में रहता है। और जो मुझ में रहता है, मुझ में आसक्त होता है, और जो मुझ में आसक्त होता है ना अर्जुन, उसके जीवन में ये जो द्वंद्व है, ये द्वंद्व प्रभावित नहीं कर सकते। समः संग विवर्जित, ये पकड़ लेना, संग विवर्जित आसक्ति। एक अंतिम बात मुझे याद आ रही, मैं कह दूं, भक्ति में और आसक्ति में ज्यादा अंतर नहीं है। मैंने जो बोला ना, भक्ति में और आसक्ति में ज्यादा अंतर नहीं। हमारी मनोवृत्ति परमार्थ की ओर जाए, परमात्मा की ओर जाए, उसका नाम है भक्ति। और हमारी मनोवृत्ति जगत की ओर चली जाए, उसका नाम है आसक्ति। बस इतना ही है। मनोवृत्ति जा कहाँ रही है? इन द्वंद्वों में फंसी रहती हमारी मनोवृत्ति, तो आसक्ति है। और मनोवृत्ति परमार्थ की ओर चली जाए तो भक्ति है। तो भक्ति तैयार करना है तो आसक्ति बनाना है, ये हमारे ऊपर की बात है। मनोवृत्तियों को द्वंद्वात्मक मत बनाइए, मनोवृत्तियों को प्रभु में ले जाइए, प्रभु से संबंधात्मक बनाइए। ये इसका सूत्र है। आज की चर्चा को अभी विराम दे रहा हूँ। आज एक दो निवेदन मैं करूँ। पहले तो कि आज